क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा बेटा 3NO और गैस, ठीक है, और इससे बन रहा आपका N2O बन रहा, क्या बन रहा? अब N2O ये भी गैस है, ठीक है, और इसके लिए वेग बराबर लिख के दिया बेटा, वेग बराबर K, और इसके बाद लिखा NO का कितने की घात है 2। ये समीकरण बना के भी दे सकता आपको। आप ये पूछ रहा आपसे, अरे ध्यान दो बोर्ड पे, कोटि कैसे नहीं पता, तुम में से कैसे नहीं पता कोटि कैसे निकलती, तब वो बोल भी नहीं रही, तुम्हें पता खुशी आज तो नहीं आना, कल भी बताई थी, परसों मतलब सोमवार शनिवार को बताई थी, शनिवार नहीं आज, चल एक बार और बता दे रहे। ये अभी तो इसमें समझ में नहीं आया, इसमें ऐसा लगा कि ना 3 लिखे ना 2 लिखे, ऐसा क्या हुआ, एक संक्षिप्त तो बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो बेटा, जैसे हमने लिखा अमोनियम नाइट्राइड, ठीक, इसको तोड़ा तो N2 प्लस जल बन गया, दिखाई नहीं दिया, क्या कोटि कैसे निकलती, ध्यान दे बेटा, दर क्या होती है, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सक्रिय मात्रा के, ये अभिकारक है तो ये अपन ने लिख दिया NH4NO2, इसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है। अगर समानुपाती के चिन्ह हटा दे बेटा क्या आता, दर बराबर K, और जहाँ जाएगा अमोनियम नाइट्राइड की सक्रिय मात्रा। अब इसके कितने अणु भाग ले रहा है, एक ले रहा ना, इस पर एक यहाँ कुछ ले लगा मतलब 1, तो यहाँ पर घात 1 की लगेगी, और 1 की घात लगाना अनिवार्य नहीं, तो n का मान कितना आएगा 1, जब n का मान 1 आता तब क्रिया प्रथम कोटि की होगी, n का मान 2 आएगा तो द्वितीय, 3 आएगा तो तृतीय, और अगर बटे में आएगा तो भिन्नात्मक कोटि होगी, और 0 आएगा तो शून्य कोटि होगी, 3 से ज्यादा नहीं होती, नहीं 4 5 6 पे चली जा गाड़ी, 3 तक होती, ठीक। और एक उदाहरण देता है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2, तो ये गया 2H, तो इसके लिए क्या आएगा बेटा, इसके लिए दर बराबर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, H2 की सक्रिय मात्रा और I2 की सक्रिय मात्रा, इस पे 1 की घात, इस पे 1 की घात, तो n बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 आता है, क्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यदि ये समीकरण उलट कर दे देता बेटा, ऐसा दे देता 2HI प्लस H2 प्लस I2, तो इससे भी क्या आता, दर बराबर HI की सक्रिय मात्रा, कितने अणु भाग ले रहा है इसके, 2 की घात, इसलिए अब क्रिया n का मान आता फिर भी 2, तो अब क्रिया द्वितीय कोटि की होगी, ठीक। अब बात आई ऐसे, अगर n का मान 3 आता तो तृतीय कोटि। अब एक और देखो, जैसे मैंने लिखा अमोनिया का विघटन, अमोनिया का टूटा तो यहाँ बन गया बेटा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और जहाँ लगा 2 और जहाँ लगा 3, तो कार्य में बताओ, पहले खुशी बताएगी और ये जानेगी कौन सी कोटि का क्रिया है, तृतीय कोटि। चल बेटा तुम बताओ कौन सी कोटि, कौन सी कोटि की है, अभिराज, द्वितीय कोटि, जो तो पहले सीखो, शनिवार बताई द्वितीय कोटि, सही है, अभी तो द्वितीय कोटि की लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन हो गई, ऐसे ही कोई चीज यहाँ पर हो गई, यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करके दूसरे कारकों पर निर्भर करती है, क्रिया कहते हैं, ऐसी हमने परिभाषा लिखी है, ठीक है। तो देखने में ये द्वितीय कोटि की दिख रही, लेकिन इसकी दर अभिकारक मतलब अमोनिया की सांद्रता कितनी उस पर निर्भर नहीं कर रही, बल्कि पीटी पर, यानी प्लेटिनम उसमें क्या काम कर रहा है उस पर निर्भर कर रही, तो उसे अपन शून्य कोटि की क्रिया कहते हैं। इसके लिए क्या आएगा, दर बराबर जहाँ जाएगी NH3 की सक्रिय मात्रा पर 0 की घात आएगी, तो इसकी शून्य कोटि हो गई बेटा, यानी जिस समीकरण में कोई चीज उपस्थित दिख रही है यहाँ पे, वो शून्य कोटि का क्रिया, भले यहाँ कितने लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, ध्यान दें आप, ठीक है। एक और रह गया, एक बता दूं, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2, जिससे हमारा बेटा जल प्लस O2, ठीक, और यहाँ लिखा 1/2, तो सही है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 1 और 1 2 ऑक्सीजन, ये भी सही है। लेकिन अगर ये समीकरण बदल के ऐसे लिख दें H2O2 और यहाँ बन गया आपका जल 2 अणु और 1 O2, तो ये समीकरण संतुलित है।
संतुलित है। लेकिन अब बताओ ये कौन सी कोटि के दिख रहा? शून्य कोटि। प्रथम नहीं शून्य कोटि का होगा सर। शून्य कोटि क्या होगा? ऑक्सीजन निकल रही तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन निकल के बाहर जाती है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन निकल के बाहर जाती है, भले वो 2 की दिख रही है 3 की दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं, वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक तरह से ट्रिक समझ लो या अपवाद समझ लो, हमें दिमाग में रखना है। यदि ऑक्सीजन निकल के जा रही है तो प्रथम कोटि की है, अर्थात इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दर बराबर ऐसे रख लेंगे, दर बराबर आ जाएगा H2O2 की संख्या की मात्रा में 1 की घात, मतलब n बराबर 1। समझ गए? तो ये शॉर्टकट में मैंने कोटि बता दी बेटा हमें। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर जाओ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए, ये आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इसमें वेग व्यंजक से मतलब जो लिख कर दिए ऐसे, ये वेग व्यंजक लिखा है, इसमें आपको 2 चीज निकालना, अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई। अब कोटि कितनी, कौन सी कोटि की बता दे, बिना देखे, किताब में नहीं देखना। तृतीय कोटि दिख रही है क्योंकि यहाँ प्रत्यानुभाग ले रहा है। ठीक, कोई से सहमत असहमत कोई? सर मैं यहाँ 2 लिखा है सर, उस पर गाल दो। हाँ यहाँ 2 लिखा, वेग व्यंजक बना के दिया ना, तो अब इसका कोई औचित्य नहीं है बेटा, क्योंकि उसने खुद बना के दिया वेग व्यंजक या दर नियम समीकरण बोलते थे अपन, वेग व्यंजक या दर नियम समीकरण बोलते थे। इसमें देख रहे हैं कितने घात लगी, मतलब द्वितीय कोटि की है, भले ना कितनी दिखाई दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न में ऐसे घुमाने के लिए उसने ऐसा किया, समझ गए आप? अतः इसका मान कितना होगा? तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर 2। अतः अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अगर किसी ने पूछा क्यों, क्योंकि अगर कारण पूछ लिया इसके वेग स्थिरांक का मान, क्योंकि हाँ वो घात 2 की आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना क्योंकि इसमें जो NO की जो सक्रिय मात्रा है उसकी घात 2 आ रही है, इस पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है, ना कि इस पर 3 वाली घात पर निर्भर नहीं कर रही, 2 वाली घात पर निर्भर कर रही है। ऐसे लिखेंगे अपन, इस अभिक्रिया की दर NO की 3 पर निर्भर नहीं करती, इस पर निर्भर ना करके किस पर निर्भर कर रही है? NO पर 2 की, यानी इस सक्रिय मात्रा पर निर्भर कर रही है, इस सक्रिय मात्रा निर्भर नहीं करती। इसलिए अगर रीजन पूछे तो ठीक। अब इसने पूछी है इसकी क्या बताना आपको? वेग स्थिरांक यानी दर स्थिरांक का मान। तो वेग स्थिरांक क्या होगा? वेग या दर स्थिरांक क्या होगा? कल बताए थे। क्या होगा बताओ? ये बराबर क्या होगा? माइनस bx अपॉन डी नहीं सर, dt अपॉन। अरे वो थोड़ी है, कल वो नहीं बता दिए। मोल के मान है ना? द्वितीय वाला लगेगा है ना फॉर्मूला, द्वितीय कोटि के लिए पूछ रहा हूँ क्या होती? हाँ तो द्वितीय वाला। तो देखो फिर से चलो एक बार बता दे रहा है, फिर वही बात हो रही ना। देखो अब वेग स्थिरांक बराबर हो तो अभिक्रिया की दर बदले सांद्रता, जहाँ आती अभिकारक की सांद्रता और उस पे n की घात आती बेटा, और जहाँ पे आती अभिक्रिया की दर हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तो अभिक्रिया की दर की इकाई, तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और इधर सांद्रता की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स। ये दोनों इकाई ऐसे भी याद रखना, सांद्रता अभिकारक की सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स होती है और अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। अब मान लीजिए k का मान हमको पता है, अब हम कौन सी कोटि के लिए निकालना चाह रहे हैं? मान लो n का मान जब कितना रखना चाह रहे हैं? 2 रखना चाह रहे हैं, तो हम 2 रख दो आप। n का मान जब 2 रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा? देखो ये 2 बार हो गया, एक बार तो ये कट जाएगा, एक बार फिर बचेगा कि नहीं? अब नीचे बच गया एक बार, ऊपर क्या बचा? k बराबर ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स और लीटर प्लस में जाएगा और सेकंड इनवर्स रहेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। बस समझ में आई? तो ये किसके लिए होगा? द्वितीय कोटि के लिए मान क्या निकल गया है? मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये आपकी इकाई ये मान हो गया, ये आपको याद रखना। ठीक, अब दूसरा देख लें।
दूसरा क्या है H2O2 एक्वस। ये एक्वस मुक्वस से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये तो जो लिखे रहने देना उसमें जो फर्क नहीं। 3I माइनस आयोडाइड, ये भी एक्वस है। और भी चीज दी है प्लस 2H आयन, और देखें भाई सर जल के गलबा 2 जल के अणु और लिक्विड L और प्लस में I -3। इसकी फोटो खींच लेगा जरा, हालांकि ये मछली तो होगी ग्रुप में, फोटो खींच देने के बाद